हेलो गाइस, सो इट्स मी प्रियंका। आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 पार्ट 4 है। इस चैप्टर का नाम क्या है? आर्ट ऑफ द हिंडस वैली। क्या नाम है? द आर्ट ऑफ हिंडस वैली। ठीक है, ये क्लास 11th का है, फाइन आर्ट्स पेंटिंग का सब्जेक्ट है। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, आर्ट ऑफ द हिंडस वैली। पार्ट 4 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके अपना प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में। पार्ट 2 में हमने हंटिंग सीन और डांसिंग सीन के बारे में पढ़ा। पार्ट 3 में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े। अब हमारा क्या चल रहा है? पार्ट 4, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन है? ये हिंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। तो जो आर्ट है हमारे हिंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो डेवलप्ड कब होती है? सेकेंड हाफ में। किस चीज के सेकेंड हाफ में? 3rd मिलीनियम BCE के सेकेंड हाफ में। ठीक है, क्या होता है? डेवलप्ड होता है हिंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो पीपल हैं इसके सिविलाइजेशन के, वो क्या क्रिएट करते हैं? वो फॉर्म करते हैं आर्ट। किस चीज का आर्ट? जैसे कि स्कल्पचर बनाना, सील बनाना, पोइट्री बनाना, ज्वेलरी बनाना, टेराकोटा का यूज करके फिगर्स को क्रिएट करना। ये सब कौन करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो पीपल्स थे वहां पे, वो ये सब करते थे। ठीक है, द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम। तो जो आर्टिस्ट, इनको क्या कहेंगे हम लोग? बेसिकली आर्टिस्ट ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इन लोगों के पास एक स्किल है, एक इमेजिनेशन अपनी खुद की, ठीक है, क्रिएट करने की चीजों को। तो इन्होंने अपने माइंड से इसको, अपने स्किल से इसको ग्रेट वर्क किया। ठीक है, दे मेड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर विद द रियलिस्टिक डिटेल्स। तो उन्होंने क्या और क्या बनाया? ह्यूमन और एनिमल की फिगर्स भी बनाए अपने खुद के डिटेल्स से। इन टेराकोटा आर्ट, तो टेराकोटा आर्ट में बेसिकली क्या बनाया जाता था? एनिमल फिगर्स को बनाते थे। वह केयरफुली शेप्ड विद ग्रेट अटेंशन टू द डिटेल। तो एनिमल फिगर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता था। कब? टेराकोटा आर्ट में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसकी शेप दी जाती थी। डिटेल ग्रेट इंटेंशंस के साथ, अटेंशंस के साथ उन्हें बनाया जाता था, एकदम ध्यान पूर्वक तरीके से। ठीक है, द 2 मेजर सिटीज। तो 2 सिटीज की बात मेनली यहाँ पे होती है हिंडस वैली सिविलाइजेशन पे। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, तो दोनों की दोनों ही कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ में लोकेटेड है, हिंडस रिवर के। ये जो सिटी है वो बेसिकली अर्लीस्ट एग्जाम्पल है किसका? वेल प्लान अर्बन लाइफ का। किसका? वेल प्लान अर्बन लाइफ का। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2 सिटीज के नाम बताइए जो कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं वेल प्लान अर्बन लाइफ के। तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के पास ये लोकेटेड है? तो हिंडस रिवर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द सिटीज हैड हाउसेस। तो इन सिटीज के पास क्या क्या थे? हाउसेस थे, मार्केट्स थी, स्टोरेज बिल्डिंग थी, और ऑफिस था, पब्लिक बाथ था, वेल ऑर्गेनाइज ड्रेनेज सिस्टम भी था। मोहनजोदारो, और अगर हम हड़प्पा की बात करें तो प्रेजेंट डे में ये कहाँ पे प्रेजेंट थे? पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट हिंडस वैली कुछ साइट्स भी हैं कहाँ पर, जो कि इंक्लूड करती है लोथल, ढोलावीरा को। ढोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। रोपर हमारा पंजाब में है, और कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टोन स्टैचू के बारे में। ठीक है, स्टोन स्टैचू पहले हम देख लेते हैं एक बार। तो ये जो फिगर है, ये किसकी फिगर है? स्टोन स्टैचू की। ठीक है, तो इस तरह से स्टैचू को बनाया जाता था स्टोन के जरिए से। अब हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें स्टोन स्टैचू की, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टैचूज हैं वो किससे बने थे? स्टोन से, ब्रॉन्ज से और टेराकोटा से। ठीक है, कहाँ पे हमें पाया है ये सब चीजें? हड़प्पन साइट के पास। इतने भी लार्ज नंबर में नहीं था, बट हाँ, ये चीजें बनाई जाती थी। जो स्टोन स्टैचूज जो थे वो बेसिकली डिस्कवर्ड कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदारो में। ठीक है, वहां के पीपल के पास बहुत ही अच्छा ग्रेट स्किल था कि वो शेप कर सकते थे 3 डायमेंशनल फिगर्स को। ठीक है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मेल स्टैचूज के बारे में बात करी जा रही, जो कि रेड स्टोन से बनाए गए हैं, तारसो और सोप स्टोन। ठीक है, जो कि बस्ट ऑफ द बियर्डेड मैन। आगे हम बात करते हैं जो बियर्डेड मैन है स्टैचू में, जैसे कि हम इन्हें कह रहे हैं प्रेस्ट, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस्ट कहते हैं। वो उन्होंने क्या पहना हुआ है? सॉल पहनी हुई है,
दैट कैन कवर हिज लेफ्ट शोल्डर एंड कम अंडर हिज राइट आर्म। तो उन्होंने जिस तरह से उस शॉल को पहना हुआ है वो उनके एक साइड शोल्डर पे है और एक तरफ से राइट साइड से अंडर आर्म से वो निकल के आ रहा है, ठीक है। वो जो शॉल है वो कहीं ना कहीं 3 पार्ट पैटर्न्स में उसे बना के उन्होंने पहना है, ठीक है, बियर्डेड मैन ने। उनकी जो आईज है वो कहीं ना कहीं इलांगेटेड है और हाफ नेक्ड है, ठीक है, हाफ क्लोज्ड है। गिविंग इन अ मेडिटेटिव लुक ही हैज अ वेल शेप्ड नोज। तो उनकी नोज कैसी है? वेल शेप्ड है। उनका स्मॉल माउथ है, ट्रिम्ड मोस्टेच है और शॉर्ट बियर्ड है। इनकी जो ईयर है वो लुक लाइक डबल शेल। तो उनका जो ईयर है वो डबल शेल में है विद अ होल इन द मिडल, ठीक है। इनका जो ईयर है मिडल पार्ट से डिवाइडेड है एंड सिंपल हेड बैंड इज टाइड अराउंड हिज हेड। तो उनके हेड के आसपास क्या है? सिंपल सा हेड बैंड टाइप से उन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या वेयर कर रखा है? आर्मलेट भी वेयर कर रखा है अपने राइट आर्म में। देयर आर होल अराउंड हिज नेक suggesting he might have worn a necklace। तो इनकी नेक के आसपास भी हमें क्या देखने को मिलता है? इसे होल सा कुछ देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है? नेकलेस पहनी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली किस चीज के बारे में बात हो रही है? इस फिगर के बारे में हमने बात करी कि बियर्डेड मैन है, शेप मुस्टिक है, लिप स्मॉल है और नोज देखिए किस तरह से, ईयर के बारे में बात हुई है। और ये जो हमें होल देखने को मिल रहा है उससे ये पता चलता है कि इन्होंने क्या पहना हुआ है? नेकलेस पहना हुआ है, ठीक है। देखिए किस तरह से उन्होंने सॉल को डाला हुआ है, अंडर आर्म जा रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसी वाली फिगर के बारे में अभी बात करी है। आगे हम बात करते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में। तो जो हड़प्पन वाज स्किल्ड इन मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचूज यूजिंग अ मेथड कॉल्ड लॉस्ट वेक टेक्निक। जो बेसिकली जो हड़प्पन जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे और वो क्या यूज़ करते थे? ब्रॉन्ज स्टैचूज को यूज़ करते थे क्या बनाने के लिए? लॉस्ट वैक्स टेक्निक को। इसमें वैक्स का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? एक अच्छा सा स्टैचू बनाते हैं ब्रॉन्ज का। इन दिस प्रोसेस तो सबसे पहले क्या करा जाता है? इसमें फिगर आउट करा जाता है वैक्स को, ठीक है, और उसे कवर कर दिया जाता है किससे? क्ले से। जब क्ले ड्राई हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करा जाता है? उसको हीट दिया जाता है ताकि वैक्स जो है वो मेल्ट हो सके और ड्रेन आउट हो सके स्मॉल होल में। तो इसी तरह से जब थोड़ा सा जो सैलो क्ले बचेगा मोल्ड होकर, उससे क्या करा जाता था? मॉर्टर में उसको मेटल में क्या करा जाता था? फिल करा जाता था ताकि है वो कूल रहे और हार्ड रहे, ठीक है। तो क्ले कहीं ना कहीं उस टाइम रिमूव हो जाएगा और रिवील कर देगा उसको एज अ ब्रॉन्ज स्टैचू में। तो ये कहीं ना कहीं वैक्स की एक टेक्निक है। द हड़प्पन मेड बोथ एनिमल एंड ह्यूमन फिगर इन ब्रॉन्ज। तो हड़प्पन के जो पीपल थे, स्किल पीपल थे, वो क्या करते थे? एनिमल और ह्यूमन दोनों की फिगर को ही बनाते थे अपने ब्रॉन्ज टेक्निक से। मोस्ट ऑफ द फेमस ह्यूमन स्टैचू इज इन डांसिंग गर्ल। तो बहुत ही ज्यादा एक फेमस जो ब्रॉन्ज स्टैचू रही है वो क्या रही? डांसिंग गर्ल, ठीक है। वाइल एनिमल फिगर में अगर हम बात करें रहा है बफेलो, ठीक है, विथ रेज्ड हैंड एंड कर्व्ड हॉर्न। उनके हेड पे सींग है और हॉर्न भी है और गोट आर एज। तो गोट, बफेलो और गोट दोनों को ही माना जाता है कि एनिमल के फिगर में दोनों के दोनों ही फेमस हैं। और अगर ह्यूमन की बात करें तो क्या? डांसिंग गर्ल, ओके। ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज डन इन मैनी प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है वो बहुत ही जगहों में इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉपर डॉग बर्ड जो थी वो लोथल से है और ब्रॉन्ज बुल की बात करें तो वो कालीबंगन से है। तो इस तरह की हमें कुछ बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि किस जगह से क्या चीज हमें देखने को मिलती है ब्रॉन्ज कास्टिंग के जरिए, ठीक है। तो ये जो फिगर हमें देखने को मिल रही है वो किसकी फिगर है? ब्रॉन्ज कास्टिंग करी हुई। ब्रॉन्ज कास्टिंग करी हुई ये क्या है? फिगर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टेराकोटा की। तो इंडस वैली पीपल आल्सो मेड स्टैचूज फ्रॉम द टेराकोटा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल इतने स्किल्ड थे कि वो ब्रॉन्ज क्या वो टेराकोटा से भी स्टैचूज को बनाया करते थे क्ले को बेक्ड करके। हाउएवर दीज ह्यूमन फिगर्स वर नॉट एज वेल एज मेड एज अ देयर स्टोन एंड ब्रॉन्ज टू। तो टेराकोटा की बात थोड़ी सी अलग थी। जिस तरह से हमने देखा कि स्टोन और ब्रॉन्ज से स्टैचू से हमने ह्यूमन फिगर बनाया, तो उस तरह से टेराकोटा का फिगर
कहीं ना कहीं डिफरेंट था। ठीक है, जो टेराकोटा फिगर था वो फाउंड होता था कहाँ पे, गुजरात और कालीबंगन में मेनली देखने को मिला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर क्या है, मदर गॉडेस है, जो कि वर्कशिप कर रही हैं बाय द पीपल। सम टेराकोटा स्टैचूज जो है वो बियर्ड मैन के हैं, कुछ कोल्ड हेयर हैं, standing straight with their legs straightly apart and arm close to their body। और कुछ जो फिगर है टेराकोटा की वो मास्क ऑफ द होल हॉर्न गॉड की भी है, जो कि हमने पाई है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं वो क्या करते थे, टॉय भी बनाते थे टेराकोटा से। टॉय के कार्ट बनाते थे, व्हील, विसल, रैटल्स, बर्ड्स, एनिमल, गेम के पीसेस, डाइस। तो ये सब किससे बनाते थे, टेराकोटा से। ये रहा बेसिकली ये जो फिगर है, ये देखिए व्हील की फिगर बनाई हुई है, टॉय। ठीक है, ये जो है देखिए आप किस तरह से एनिमल्स को बनाया गया है, यहाँ पे ह्यूमन फिगर भी है। तो इस तरह से हमें क्या है, ये कौन सा है, ये ब्रॉन्ज का कोई या स्टोन का नहीं है, ये किसका बना हुआ है, टेराकोटा का। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आपको इसके आगे का जितना भी अभी रह रहा है हमारा, ठीक है, तो हम उसको स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में। और अगर आप सभी को हमारा पीडीएफ चाहिए अगर, तो आप हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल को टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।